नमस्कार। आप सभी का क्राइम की एक और कथा के साथ आप सभी का स्वागत है। हमारे इर्द गिर्द होने वाली उन सभी क्राइम कथाओं को हम आपके सामने रखते हैं, जो क्राइम कथाएं आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। और हमारे आपसे जुड़ने का मकसद ये है कि कम से कम क्राइम हो सके, जागरूक हो सके, ताकि किस कदर से क्राइम की शुरुआत होती है। पत्नी को ससुराल में घुसकर पीटा। जी हाँ, हथियारों से लैस होकर दोस्तों के साथ पहुंचा पति, बेटे को ले जाने का प्रयास। हम यहाँ पे बात करते हैं नरेंद्र और रेणुवाला की। नरेंद्र और रेणुवाला 2007 में शादी के उस पवित्र गठबंधन में बंध जाते हैं जिसका हर किसी को इंतजार होता है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है तब ये दोनों बहुत खुश होते हैं, रेणुवाला और नरेंद्र। आपस में इनका प्यार, इनकी मोहब्बत के किस्से हैं जो अक्सर लोग हैं, जो रिश्तेदार लोग हैं, वो कहते थे कि भाई जोड़ी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही नेक दिल इंसान है। ये हनुमानगढ़ की आपको सच्ची घटना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर रेणुबाला और नरेंद्र है, इनके 3 बच्चे हो जाते हैं, जो उस मोहब्बत की निशानी होती है। एक पति और पत्नी के लिए और उस परिवार के लिए सुखद एहसास होता है, जिस परिवार में वंश बढ़ाने के लिए 3-3 बच्चे पैदा हो जाएं, तो वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी रहती नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में भला ऐसा कौन चाहेगा कि उसके 3 बच्चे हों और फिर उसका परिवार है, जो परिवार उजड़ जाए। 3 बच्चों के साथ रेणुबाला और नरेंद्र की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ एकदम सही था। बातें होती थी, तकरार होता था, और दोस्तों घर में किसकी प्रॉब्लम नहीं होती। हर किसी के घर में छोटी से छोटी समस्या है जो आ ही जाती है, और कहते हैं कि जब समस्या आती है तो फिर वो कह के नहीं आती। उस समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग युक्ति और अलग अलग दिमाग लगाए जाते हैं। रेणुवाला और नरेंद्र बाजार साथ जाया करते थे। कभी घर का सामान लाना है, कभी अपने माँ बाप की सेवा करनी है। ये तमाम ऐसे किस्से हुआ करते थे जो वो दोनों दोनों आपस में मिलके बतियाते थे। रसोई के सामान की बात हो, चाहे वो घर के सामान की बात हो, दोनों एक दूसरे के राय के अनुसार चलने वाला ये दंपति हमेशा खुश रहता था। 2007 के बाद में उन्हें कभी लगा ही नहीं कि किस प्रकार से कोरोना का काल गया, युद्ध हुए, इस बीच में काफ़ी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थितियां आई। हनुमानगढ़ में एक शांतिपूर्ण इलाका, पंजाब और हरियाणा को छूता हुआ ये इलाका, लेकिन इनकी ज़िंदगी बड़ी मौज में निकल रही है। लेकिन अचानक एक ऐसा टर्म आता है कि शनिवार शाम 5 बजे सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रेणुबाला अपने पीहर में आई हुई थी और कुछ इनके बीच में अनबन चल रही थी। इन दोनों के बीच में अब रिश्ते वैसे नहीं थे जैसे पहले हुआ करते थे। अब इनके बीच के रिश्तों में दूरियां आ गई थी। इसलिए रेणुबाला अपने ससुराल से, अपने पति से मुख मोड़ के अपने पीहर आ चुकी थी, अपने घर आ चुकी थी। और जब वो घर आती है तब उसे इस बात का पता नहीं होता कि इतनी बड़ी जो लड़ाई है वो हो सकती है। रेणुबाला ने यही सोचा होगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीहर जाऊंगी। तो पीहर जाने के बाद में हो सकता है कि कुछ स्थितियां बदलाव आए, कुछ चीज़ों में बदलाव आए, लेकिन शायद वो बदलाव ऊपर वाला नहीं आने दे रहा था, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बीच में जो इन दोनों के दरमियान बैठ नहीं रही थी। रेणुबाला तो अपने तरीके से सही आई। रेणुबाला अपने जो कलीग्स होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उन सबसे पूछती है कि चाहे भाई, मैं अब मायके आ रही हूँ और अब मैं मायके ही रहूँगी। शायद यहाँ पे रेणुबाला को कुछ प्रॉब्लम्स थी, रेणुबाला को नरेंद्र से प्रॉब्लम थी, नरेंद्र को रेणुबाला से प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे इन दोनों का तालमेल है वो सही ढंग से नहीं बैठा। तो रेणुबाला अपना सूटकेस उठाती है और सीधा पीहर में आ जाती है। अब जब पीहर में आती है तो ये बात नरेंद्र को जैसे ही पता चलती है कि वो एक बेटा है वो साथ में ले जा चुकी है, अब बेटे को वापस लाना है। अब यहाँ पे नरेंद्र ने अपने जो मित्र हैं, रघुवीर, कालूराम, करण, कुलदीप, इन सबको फ़ोन किया कि इस प्रकार से मेरी जो औरत है वो पीहर में जाके बैठ गई है। आप सबकी मुझे ये मदद चाहिए कि आप यहाँ आएँ और मेरे साथ जाएँ और एक एम्बुलेंस का आप जुगाड़ करें, क्योंकि अगर एम्बुलेंस आप नहीं देंगे तो फिर हो सकता है कि हमें बीच में कोई दिक्कत हो, या एम्बुलेंस में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो एम्बुलेंस में कोई
पहचानेगा नहीं हमें। एम्बुलेंस आएगी तो लोग सोचेंगे कि इनके घर में एम्बुलेंस आई है, तो ऐसे करके हम अपने बच्चे को डाल के ले आएंगे। अगर सिविल गाड़ी जाती है तो फिर उसमें कोई दिक्कत रहती है, क्योंकि आसपास के लोग आ जाते हैं। एम्बुलेंस रुकती है तो अमूमन तौर पर कहते हैं कि कोई हॉस्पिटल का केस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए एक एम्बुलेंस का प्रबंध है जो प्रबंध करते हैं। आदर्श नगर की ये घटना है जो मैं सुना रहा हूँ। रेणु बेटे आशीष के साथ पीहर रह रही थी। ना आशीष को पता था कि आज पापा हैं जो अपने मित्रों के साथ इस कदर आएंगे कि मम्मी के साथ मारपीट करेंगे, और ना ही रेणु को पता था कि आज उसका पति है वो इस प्रकार से कुछ हालात करेगा। अब ससुर है जो प्रेमचंद, उसे इस बात का पता लग जाता है रेणु के ससुर को कि आज कुछ दिक्कत है, वो दिक्कत होने वाली है। प्रेमचंद अपने बेटे को समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर तुम कुछ गलत करना चाहते हो तो तुम गलत सोच के भी मत करना, क्योंकि कई बार रिश्तों में ऐसी चीज़ें हो जाती है जिस चीज़ों की हम कभी कल्पना नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसा कभी काम मत करना। लेकिन प्रेमचंद के लाख समझाने के बाद में भी वो चीज़ें अनकंट्रोल हो जाती है और वो समझ से बाहर हो जाती है। एम्बुलेंस सीधा नरेंद्र के ससुराल में रुकती है। दरवाज़ा खुलता है, रेणुबाला और आशीष अपने पापा को देखते हैं और पापा के साथ में 3-4 आदमी देखते हैं। जैसे ही वो अपने बेटे की ओर लपकता है तो यहाँ पर रेणुबाला के साथ मारपीट की जाती है, ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की जाती है, और मारपीट करके उसे ये बताया जाता है कि मैं मेरे बेटे को लेके जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हो हल्ला सुन के आसपास के लोग हैं वो आ चुके थे। रेणुबाला के जितने भी परिवार के लोग थे वो आ चुके थे। ये स्थिति देख करके कि भी अब मामला कुछ गड़बड़ होगा, मैं अपने बेटे को नहीं ले जा सकता, लेकिन हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ और दिक्कत आ जाए। ये देख करके मौके की नज़ाकत को समझ के नरेंद्र, उसके साथी रघुवीर, कालूराम, करण, कुलदीप ये वापस एम्बुलेंस लेकर के भाग चुके थे। और आशीष है जो आशीष रेणुबाला ने, अपनी माँ ने आशीष को कस के पकड़ लिया था ताकि वो इसके हवाले न करे, क्योंकि वो अपना बेटा इसे नहीं देना चाहती थी। अब सारे जो रिश्तेदार होते हैं वो पुलिस के समक्ष पेश होते हैं और पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि इस प्रकार से एक एम्बुलेंस में उनके इस घर का ज्वाई आता है, वो अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट करता है और अपने बेटे को खींचता है बुरी तरीके से, उसे ले जाने का प्रयास करता है। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है और नामजद जो रिपोर्ट है वो दर्ज हुई है, और पुलिस है जो आरोपियों की खोजबीन में लगी हुई है। ये हनुमानगढ़ की एक सच्ची घटना थी। कई बार ऐसे रिश्तों को तोड़ देती है, कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं जब किसी रिश्तों में गलतफहमी आती है, तो फिर वो रिश्ते चल नहीं पाते हैं। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आप और हम इस क्राइम कथा को पढ़ रहे हैं। हो सकता था कि प्यार से या 4 लोगों के सुझाव से उस रिश्ते को बचाया जा सकता था, लेकिन वो रिश्ता शायद अब ऐसा लग रहा है कि बचाव की मुश्किल में है और बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब ये मामला है जो समाज में बैठ चुका है। क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है। सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम पूछ के नहीं होता। धन्यवाद, नमस्कार।